Today can't get more better. What a day for cricket fans. Absolute madness. जब मैं सो के उठा तो फर्स्ट मैच आई सॉ वाज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स. 200 रन का टारगेट लगा. I thought this is enough for the day. And then we moved on to the second game, Karachi Kings versus Multan Sultan. Multan scored a humongous total of 235. And then Karachi Kings chased it down. Absolute madness, carnage. लेकिन जब ये भी इनफ नहीं था, then I switched on TV and then turned on to Star Sports. इंडियन चैनल लगाया तो वहाँ पे देखा कि IPL में तो अलग ही दुनिया चल रही है. थर्ड हाईएस्ट चेस इन द हिस्ट्री ऑफ IPL has been done just today by Travis Head and Abhishek Sharma. Let's discuss in the video आज के दिन में क्या हुआ शुरू से लेकर एंड तक. गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स. आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई है क्योंकि 3 एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर मैचेस देखने को मिले. फर्स्ट वन कोयटा ने 200 रन लगाए, पेशावर से जीता. सेकंड वन इस्लामाबाद कराची ने 235 रन चेस कर लिए इनटू जस्ट 19.1 ओवर्स. एंड देन द थर्ड मैच वाज ऑफ IPL जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को एब्सोल्युटली डिमोलिश कर दिया. I mean, Shami went for the second most expensive spell in the IPL history. बहुत कुछ है डिस्कस करने को. सबसे पहले शुरू करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच से. सबसे पहले तो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कैप्टन साउथ शकील क्योंकि फ्रंट से लीड करता है और द डे ही ट्वीटेड 33-0 उसके बाद से उसको कंसिस्टेंट चांसेस दिए कोयटा ग्लैडिएटर ने एंड ही प्रूव्ड everything wrong क्योंकि जब से वो टीम में आया he is consistently scoring with the healthier strike rate. आज भी फ्रंट से लीड करा, आते ही जो नो लुक शॉट मारा I was in awe. I mean क्या शॉट था वो. साइम अयूब से हम दूसरी तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन साउथ शकील ने जो शॉट खेला that was all class. फ्रंट से लीड करा, 59 रन मारे पावर प्ले में. फिर एलन के साथ बहुत तबाही बैटिंग करी. पावर प्ले के बाद हसन नवाजर वो थोड़ा स्लो हो गए थे. इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज कर सकते थे लेकिन स्टिल the team ended up on 216 courtesy to Kushal Mendes. What an innings by him. Sri Lankan beast बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहा है बॉलर्स पे और किसी भी बॉलर को नहीं छोड़ा. अगेन थोड़ा हेल्प मिला फिल एलन की तरफ से, रायली रूसो की तरफ से, लेकिन जो एक टीम कॉम्बिनेशन बनाया था ना उन्होंने ड्राफ्ट में, आज उसको पूरी शक्ल मिली क्योंकि हर एक बंदे ने कम्प्लीटली परफॉर्म करा और बहुत अच्छे से एक टीम कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दिया कोयटा ग्लैडिएटर का. अगर हम पेशावर की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद अली अगेन आई डोंट थिंक कि उसको इतने बड़े स्टेज पे खेलना चाहिए क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई, मुझे नहीं लगता यार कोई बॉलर इस तरह चलते हुए आ रहा है और वो इतने सुकून से बॉलिंग कर रहा है. फास्ट बॉलर ये फास्ट बॉलर्स को सूट नहीं करता. अली रजा लुक वेरी टाइडी ऑन हिज डेब्यू. 4 ओवर में 200 प्लस के मैच में सिर्फ 31 रन दिए, 1 विकेट ली. सुफियान मकीम अगेन अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम, 1 विकेट ली. फिर एलन की बाकी बॉलर्स कोई भी इतना टाइडी नजर नहीं आया. बिफोर टॉकिंग अबाउट द हाईलाइट ऑफ द डे बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कंसर्निंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि IPL में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लोकल प्लेयर्स को लाइमलाइट मिलती है, जो भी यंगस्टर्स आ रहे होते हैं. लेकिन यहीं पे अगर हम PSL की बात करें तो मैं आपको बताया चलूँ, मेहरान मुमताज़ वॉज ऑन बेंच टुडे, हसीबुल्ला वॉज ऑन बेंच टुडे, जिसकी जगह शोएब मलिक वॉज प्लेइंग ऑन नंबर 6 जो कि बिल्कुल नहीं बनता. शोएब मलिक कांट हिट अ 6 तो उसका 6 नंबर पे खेलना बनता नहीं है. आज तो बैटिंग नहीं आई लेकिन आगे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कोयटा ग्लैडिएटर को. एंड मोहम्मद वसीम वॉज ऑन बेंच. आई मीन व्हाट एल्स कैन यू से, क्योंकि जिस लीग से टैलेंट निकल के आना है उसमें अगर आप शोएब मलिक को खिला रहे हो हसीबुल्ला की जगह तो आई डोंट थिंक के कुछ इस लीग का फ़ायदा है हमारी क्रिकेट के लिए. एंड वंस अगेन ख्वाजा नाफे ऑल्सो सेटेड बैक, लेकिन ख्वाजा नाफे इज एन ओपनर और कोयटा का टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा सेटल्ड है तो उसका हमें समझ में आता है. लेकिन हसीबुल्ला कैन प्ले एट लोअर मिडिल ऑर्डर, वहाँ पे शोएब मलिक का खेलना डजंट मेक एनी सेंस टू मी. पेशावर की बैटिंग, साइम अयूब केम बैक, बहुत ही फ्लॉलेस नजर आए, अच्छी इनिंग खेली. पेशावर की इनिंग में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डिसमिसल हुए, चाहे वो हारिस का हो जाए चाहे वो साइम अयूब का हो जाए. वन मोर वॉज मैक्स ब्रायंट, सारे तीनों कॉटन बोल्ड हुए. आज लक भी इनके साथ नहीं था. लेकिन अगेन द हाईलाइट ऑफ द मैच, द लाइमलाइट जिस चीज़ ने ली वो था बाबर वर्सेस आमिर. एवरीवन वाज रूटिंग फॉर दिस कॉन्टेस्ट एंड एज ऑलवेज मोहम्मद आमिर won the battle. मोहम्मद आमिर ने ओनली ऑन ए सेकेंड बॉल बाबर आजम को आउट करा. उसने उस बॉल से पहले
शॉर्ट मिड ऑफ ऊपर बुलाया, शॉर्ट कवर ऊपर बुलाया और वहीं पे कैच दे बैठे बाबर आजम. दैट्स हाउ ही प्ले माइंड गेम्स फ्रॉम एजेस. और आज भी उसने दिखाया कि क्यों वो पाकिस्तान के करंट बॉलर से बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल में. पेशावर ज़ल्मी के लिए कंसर्निंग पॉइंट, आई वॉज होपिंग के ड्राफ्ट के बाद ये लोग हारिस को कप्तान बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एंड दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट फॉर बाबर आजम एज वेल, क्योंकि बाबर आजम इज़ प्लेइंग फॉर 10 years नाउ एंड ही इज़ बिन कैप्टनिंग पाकिस्तान फॉर 5 years नाउ. 5 ईयर का कैप्टनसी टेन्योर्स कराया है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मिला के. लेकिन उसके बाद भी अगर आपको इतना अच्छा आपके पास सर्किट है, उसको लीड करना नहीं आए, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स रेज कर देता है आपकी मेंटालिटी पे. बिकॉज आपके पास अगर मिच ओवन और साइम अयूब है तो यू कैन नॉट कम ओपनर. आपके पास हारिस है तो आप ओपनर नहीं आ सकते. आपके पास मैक्स ब्रांड है तो आप ओपनर नहीं आ सकते. बाबर आजम को ये बात समझनी होगी. अगर यहाँ पे ब्रायन जस्ट इमेजिन मिच ओवन और साइम अयूब ओपन करते हैं तो पावर प्ले में कम से कम भी पेशावर 80 रन लगाता हुआ हमें दिखता है, क्योंकि मिच ओवन आपको 10th ओवर में जो बैटिंग करके उसने अपना स्पार्क दिखाया, यू कैन सी के कुछ ना कुछ है इसमें जो वो बगैर इंटरनेशनल खेले यहाँ लीग में सेलेक्ट हुआ है. एंड जहाँ तक बाबर आजम की बात है, ही हैज बेटर स्टैट्स प्लेइंग एट नंबर 3, तो वो उसको बैक क्यों नहीं करता? वाई ही वांट्स टू कम ओपनर एवरी सिंगल टाइम. आपको अगर यंगस्टर्स बनाने हैं तो आपको, अगर चलो वो फॉरेनर आपको नहीं भी बनाना, जैसे जो होना नहीं चाहिए, अगर आपको अपने मुल्क के क्रिकेटर्स ही बनाने हैं, देन आपको हारिस और साइम को अपना भेजना होगा. इन चीज़ों पे काम करना होगा. कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा बाबर आजम को, वरना पेशावर ज़ल्मी मुझे नहीं लगता क्वालिफाई करता हुआ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, कंसिडरिंग ऑल अदर 5 teams. Moving on to the blockbuster match of PSL, I mean one of the most iconic match of PSL history. आज के लगाया कराची ग्राउंड में. जब पिच देखी, पिच तो बिल्कुल हरा था, सारे कमेंटेटर्स परेशान थे पहली इनिंग में. आई मीन कराची वॉज वेरी वेट, पथेटिक विद द बॉलिंग. 50 वाइड्स अगर आप कर दो किसी में तो आप यंगस्टर्स को ऐसे हाथ में जीत दे देते हो. आई मीन 235 4 रन कंसीड करने के बाद अगर डेविड वार्नर कैप्टन नहीं होता, ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी ना होती ग्राउंड में, आई थिंक कराची किंग ने वहीं पे हार मान ली थी. लेकिन अगेन क्रेडिट गोज टू दैट ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी एंड देन डेविड वार्नर, जिसने फ्रंट से लीड करा, आते ही पहली वो 2 बॉलों पे चौके लगाए, मैच साइड कर दिया. मोहम्मद रिजवान 100 लगाई, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई 100 से, क्योंकि जब आपने पाकिस्तान के लिए आज तक ऐसी इनिंग नहीं खेली T20 में, आपने सिर्फ हरवाया है 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के, तो आई डोंट कंसीडर दिस इनिंग टू बी वन ऑफ योर फेवरेट्स. 63 बॉल पे 105 स्कोर करा एंड देन इन 63 बॉल में से अगर आप 23 बॉल्स डॉट बॉल्स खेल जाओ तो आई डोंट थिंक सो कि आपने टीम को कोई फ़ायदा करा है, क्योंकि जो ये विकेट था तो मुल्तान सुल्तान को 234 नहीं, कम से कम भी 260 रन बनाना चाहिए थे अगर उनको जीतना था. तो अगर हम यहीं पे दूसरे बैट्समैन की बात करें, माइकल ब्रेसवेल, कामरान गुलाम, शे होप, एवरीवन वाज वेरी गुड विद देयर इंटेंट. बहुत अच्छे से इनिंग खेला. लेकिन रिजवान की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल कर, जिसकी वजह से दोबारा से उनकी टीम को नुकसान उठाना पड़ा. अगर मैं यहीं पे जेम्स विंस से उनका मुकाबला कर लूँ तो जेम्स विंस आए 1 डाउन एंड ही ऑलमोस्ट केम आफ्टर पावर प्ले. चौथे 5वें ओवर में उनकी बैटिंग आई, तो ये 4 ओवर भी अगर आप पावर प्ले के काट दो तो आपको कितना बड़ा डिफरेंस नजर आ जाता है. एंड जेम्स विंस स्कोर्ड 14 चौके मारे, 4 छक्के मारे. और यहीं पे अगर मैं रिजवान की बात करूँ, रिजवान ने 9 चौके मारे, 5 छक्के बात करे. दिस शोज के चौकों की कितनी इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में, क्योंकि जिस बंदे को कैप्स निकालना आता है, जिस बंदे को 4 मारना आता है, उसकी डॉट बॉल्स नहीं होती, और जिसकी डॉट बॉल्स नहीं होती वो अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर करता है, उसकी टीम को फ़ायदा होता है. और यही मेरे ख्याल से की डिफरेंस था, क्योंकि जितनी ख़राब कराची ने बॉलिंग कर दी थी, आई वॉज थिंकिंग कि इस विकेट पे मुल्तान को 260 रन बनाने चाहिए थे, क्योंकि कराची ने ये टारगेट चेस करा 19.2 ओवर्स में. लेकिन वो विंस और कुश्तिल की विकेट गिरने के बाद अगर वो विकेट्स ना गिरती तो आई थिंक ये 17-18 ओवर में टारगेट चेस हो जाना था इजीली. वी हैव बीन टॉकिंग दिस फ्रॉम एजेस के अ फर्स्ट बॉल डक इज वे बेटर देन 40 बॉल 50, और आज वही हमें दिखा. शान मसूद फर्स्ट बॉल डक पे आउट हुए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा. बिकॉज यू ऑल नो कि शान मसूद वो खुशदिल शाह वाली इनिंग नहीं खेल सकता था. शान मसूद वो जेम्स विंस वाली इनिंग नहीं खेल सकता था, या वो इवन वो अराफात मिनाज ने जो आके अपना स्पार्क दिखाया वो वाली इनिंग नहीं खेल सकता था. तो फ़ायदा हुआ टीम को, आई मीन के इतने बड़े टारगेट चेस करने में. कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं, मेरी होम साइड के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं. हसन अली लुक टाइडी,
कराची किंग के अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो वो इतने हमें अच्छे नज़र नहीं आए, लेकिन आई थिंक कि खुशदिल ने बहुत ही हैंडी ओवर्स डाले। 4 ओवर में 33 रन अगर आप दे रहे हो तो आप 234 के मैच में बहुत जस्टिस कर रहे हो अपने कैप्टन के आपके ऊपर ट्रस्ट पे। अरफात मिनाज आज अच्छे नहीं लगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस लड़के पे, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है। दोनों तरफ से बैटिंग की तो मैं क्या ही बात करूं, पावर पैक बैटिंग है। कराची किंग रूल टुडे, और यही होता है दिखेगा हमें पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि जिस टीम का कैप्टन डेविड वार्नर हो और जिस टीम में फायर पावर कितनी भरी हुई हो, तो अगर उनके बॉलर्स 200-250 रन खा भी रहे हैं तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, विद कंसिडरिंग कराची नेशनल स्टेडियम कराची इज देयर होम ग्राउंड। एज सून एज आई वाज डन विद द डबल हेडर ऑफ PSL, मैंने सोचा कि आज का दिन और ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स। और क्या क्रिकेट फैंस के लिए एक ब्लेसिंग बन के आया पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच। पहले तो पंजाब किंग्स की इनिंग से शुरू करते हैं। हर्षल पटेल अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन श्रेयस अय्यर मैन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मैन इज लिविंग फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। 36 बॉल पे 82 रन लगाए। प्रभसिमरन सिंह ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। प्रियांश आर्या ने अगेन अपना स्पार्क दिखाया, 245 रन बोर्ड पे लगा दिए कर्टिसी स्टोइनिस के आखिरी ओवर जो उसने दिया। शामी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल डालकर IPL की हिस्ट्री का, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर आप हैदराबाद जैसी टीम हो तो आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे होते हो, या तो आप हैदराबाद हो या ही आप इंडियन क्रिकेट टीम में हो, तो शामी पे आप बहुत ज़्यादा रिलायंट होते हो। और अगर शामी इतने ज़्यादा रन दे जाए तो पीछे कुछ बचता नहीं है, और वही आज नज़र आया। 4 ओवर 75 रन बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है, चाहे आप 50 मीटर की भी बाउंड्री पे खेल रहे हो, ये जस्टिस नहीं करता किसी के भी साथ। बट अगेन, अगर आपके पास ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा हो, हेनरिक क्लासन हो, ईशान किशन हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, अनिकेत वर्मा हो, तो you won't mind conceding these all 75 runs in your 4 overs. Travis had 37 ball पे 66 runs, Henrik Klaasen 14 ball 21 run, and then the man who deserves all the respect, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा के लिए क्या ही बोले, एवरी टाइम ही कम्स टू बैट वो अलग दिखता है, वो बाकी प्लेयर से अलग दिखता है। ही इज नॉट अ स्लॉगर, इवन दो 3 चांसेस मिले, आज नो बॉल पे कैच हुआ, 2 कैच ड्रॉप हुए, लेकिन आई मीन यू कैन नॉट स्कोर 55 बॉल 141, 10 छक्के 14 चौके, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एब्सोल्यूट बीस्ट हो। अभिषेक शर्मा इज फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, कंसिडरिंग अदर प्लेयर्स प्लेइंग एट 178, 150, 150, लेकिन अगर आप 141 रन मार रहे हो 256 के स्ट्राइक रेट से, तो ये बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड इनिंग है। ये आपको क्रिस गेल के स्टैंडर्ड पे आके खड़ा कर देती है, और अभिषेक शर्मा ने आज वही करा, बिल्कुल चांस नहीं दिया बॉलर्स को, बहुत तगड़ी बॉलिंग करी। मार्को यानसन 2 ओवर 44 रन, आई मीन अगर ये 4 ओवर अपने पूरे डाल देते तो शामी का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आज बच जाता। शामी वुड हैव बीन ऑन थर्ड एक्सपेंसिव, क्योंकि यानसन ने 19.5 की इकॉनमी से बॉलिंग करी है। एंड देन उसके बाद सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव और यश ठाकुर 2.3 ओवर में 40 रन, इवन दो ही टुक द विकेट ऑफ अभिषेक शर्मा, लेकिन वो नो बॉल कर दी उन्होंने, तो सारा का सारा उनको अदा करना पड़ा। उसके अलावा कोई बॉलर ज़्यादा हमें अच्छा नज़र नहीं आया, इनके अलावा बहुत ही ख़राब बॉलिंग हमें नज़र आई दोनों टीम्स की जानिब से। लेकिन अगेन क्रेडिट गोज टू अभिषेक शर्मा, क्रेडिट गोज टू ट्रेविस हेड, जिस तरह की दोनों ने बैटिंग करी, और यही बात चलती भी आ रही है। हैदराबाद इज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन दिस टूर्नामेंट टिल यस्टरडे, लेकिन आज से आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और यही कॉन्फिडेंस कंटिन्यू करना चाहिए अगर आगे जाना है। 2 चीज़ें जो हमें सिमिलर नजर आई, कराची के मैच में डेविड वार्नर वाज कैप्टन, यहाँ पे पैट कमिंस वाज कैप्टन। ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी आपको अलग ही नजर आती है, चाहे 245 हो चाहे 234 रन हो, दोनों जगह चेस करती है, तो फ़र्क आपके सामने है। आज के मैचेस पे अगर मैं बोलता रहूँ तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होनी, ये वीडियो चलती ही रहेगी, बिकॉज़ दिस डे वाज आउटस्टैंडिंग। आई मीन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ क्रिकेट फैन। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं। मिलते हैं कल के मैच के एनालिसिस के साथ। लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच है, अगेन एक बहुत एक्साइटिंग मैच आने वाला है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।